पशुपति पारस के बाहर जाने से बिहार में एनडीए गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों ने बिहार में सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। सीट बंटवारे के गणित पर कई दिनों की अटकलों और कयास के बाद अंतिम निष्कर्ष निकल गया है, जो काफी हद तक पुराने दावों के अनुरूप ही है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल से एक सीट ज्यादा हासिल की है। ये सीट बंटवारा तब फाइनल हुआ जब दोनों सहयोगियों ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को सीट शेयरिंग डील से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब पारस के बाहर होने और उन्हें एक भी सीट न देने के फैसले क्या कुछ असर पड़ सकते हैं, इन पर चर्चा तेज हो गई। पारस को बाहर करने के बीजेपी के फैसले से संभावित रूप से बाहर की कुछ सीटों पर एलजेपी के दो गुटों के बीच मुकाबला हो सकता है, जिसका असर गठबंधन की एकता और चुनावी संभावनाओं पर पड़ेगा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक सीट पर चिराग पासवान के पक्ष में जा सकती है। ये बात चिराग पासवान की उम्र और राज्य में उनके आक्रामक प्रचार ने आखिरकार सीट शेयरिंग डील को उनके पक्ष में कर दिया। बीजेपी ने उन्हें बिहार की राजनीति में लंबे समय तक खेलने वाले एक खिलाड़ी के रूप में खड़ा किया है। बिहार में अपने रैलियों में बड़ी भीड़ खींचने की चिराग पासवान की क्षमता को महसूस करते हुए एनडीए ने बिहार में एलजेपी के लिए 5 लोकसभा सीटें छोड़ी हैं। इस कदम के माध्यम यह वह है न कि उसके चाचा, जो दिवंगत दलित दिग्गज रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। हाजीपुर की विरासती के लिए लड़ाई आप। दिवंगत रामविलास पासवान ने 8 बार लोकसभा में हाजीपुर सीट का प्रतिनिधित्व किया था, जिससे यह उनका निजी गढ़ बन गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी राजनीतिक और चुनावी विरासत को बरकरार रखने के लिए अपने भाई पारस को सीट में मैदान में उतारा था। हालांकि अक्टूबर 2020 में सीनियर पासवान के निधन के बाद उनकी लोक जनशक्ति पार्टी 2 हिस्सों में टूट गई, जिसका नेतृत्व अब उनके बेटे और भाई कर रहे हैं।